कौन सरकार इमाम भाता दिया है? पूछिए ना एक बार अभिषेक बनर्जी को। कोई बीजेपी का सरकार तो इमाम भाता नहीं दिया है तो ममता बनर्जी ने। वो फिराद हकीम किसका एमएलए है? वो क्या बोला है? बंगाल का आधा लोग उर्दू में बात करेंगे, ये बात वो बोला है। वो भरतपुर का एमएलए क्या बोला है? 33% जो हिंदू है उसको काट के वो भागीरथी में फेंक देंगे, ये कौन बोला है? और क्या बोला है? जो हिंदू होके जन्म लिया है वो दुर्भागा है, ये बोला। और मुख्यमंत्री स्वयं बोला है हिंदू धर्म गंधा धर्म। महिला का कोई निरापत्ता नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। जो एक महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती है वो कैसे हम दूसरी बार के लिए चुने हम लोग। इसलिए 26 का निर्वाचन और पीसी भाईपो का विसर्जन हम देंगे। होता तो हम लोगों को 5 लाख की ये स्वास्थ्य ये के नाम पे हम क्यों चलाएं? जो केंद्र में चल रहा है उस योजना को क्यों चलाएं? क्या वजह है? क्यों नहीं चलाएंगे? जिन जिन राज्यों में ये केंद्रीय प्रकल्प चालू है, ये आयुष्मान भारत चालू है, उन लोगों को देखिए। डॉक्टर है वो 8 बजे के बाद नहीं निकलेंगे। जो प्रेग्नेंट महिला है वो हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं जाएंगे? जो नर्स है वो नहीं जाएंगे? कोई यहाँ पर कोई दुर्अवस्था हो जाए तो कुछ लोग नहीं निकलेंगे महिलाओं ने। तो ये क्या बात है? आज जो महिलाओं ने रात में काम करता है वो शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, तो वो लोग रात में नाइट ड्यूटी नहीं देंगे? डॉक्टर रात में हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे जो महिला डॉक्टर है? तो ये बोल रहा है कौन? एक महिला मुख्यमंत्री। सोचिए, तो ये हालत है ये पश्चिम बंगाल का। बंगाल में कुछ होने नहीं देंगे, दीदी के अलावा कुछ कहीं रिक्त स्थान है ये नहीं। ये तो बात सही है, दीदी के अलावा और कुछ नहीं है, ये बात सही है। दुर्नीति है, अत्याचार है, साम्राज्यवाद है, सांप्रदायिकता है, अनुप्रवेश है, डर का परिस्थिति है, बेआईनी अस्त्र है, बम है और दीदी है उसके साथ। ठीक, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने कहा कि मैं इसको इंग्लैंड बना दूंगा, कलकत्ता को, जहां आप इंग्लैंड बनाया तो यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं आया है, रोजगार नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं है, 8200 स्कूल बंद हो गए हैं। यहाँ पर क्या है? बम है, यहाँ पर क्या है? गोली है, यहाँ पर क्या है? खून है, यहाँ पर क्या है? महिलाओं का श्लीलता हानि है, उसका रेप करके खून कर दिया जाएगा। यहाँ पर यही है, यही लंदन है, यह ममता बनर्जी का लंदन है, जहाँ पर दुर्नीति है, जहाँ पर खून है, जहाँ पर अत्याचार है, यही है जंगल राज है, यही ममता बनर्जी। कहते हैं सांप्रदायिक यहाँ पे नहीं चलने देंगे जो बीजेपी करना चाहती है। अरे इमाम भाता कौन दिया है? कौन सरकार इमाम भाता दिया है? पूछिए ना एक बार अभिषेक बनर्जी को। कोई बीजेपी का सरकार तो इमाम भाता नहीं दिया है तो ममता बनर्जी ने। वो फिराद हकीम किसका एमएलए है? वो क्या बोला है? बंगाल का आधा लोग उर्दू में बात करेंगे, ये बात वो बोला है। वो भरतपुर का एमएलए क्या बोला है? 33% जो हिंदू है उसको काट के वो भागीरथी में फेंक देंगे, ये कौन बोला है? और क्या बोला है? जो हिंदू होके जन्म लिया है वो दुर्भागा है, ये बोला। और मुख्यमंत्री स्वयं बोला है हिंदू धर्म गंधा धर्म है। तो ये बात ये अलग कर रहा है कौन? ये तो मुख्यमंत्री, ये सांप्रदायिक कौन है? पूछिए ना उनको, ये बात कौन बोला है? कोई बीजेपी बोला है? ये तो बोला है तृणमूल बोला है। तो पूछिए सांप्रदायिक, ये बात किसका बात है? सांप्रदायिक का बात है ना, ये बात नॉन सांप्रदायिक का है? एक बार पूछिए ना। तो ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने का जो चक्रांत तो चल रहा है ये ममता बनर्जी कर रहा है, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा लेकिन उनका प्रधानमंत्री बनने का शौक बहुत है, इसीलिए पश्चिम बंगों के पश्चिम बांग्लादेश बना के वो प्रधानमंत्री होगा। ये सपनों बहुत दिनों से ममता बनर्जी दिख रहा है, इसीलिए इसी तरह से अनुप्रवेश करा के और पूरा डेमोग्राफी चेंज करके ये पश्चिम बंगों के पश्चिम बांग्लादेश कर रहा है और बोल रहा है कि दूधेल गाय है ना तो उसका लाद हम खाएंगे। यही बात कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कर रहा है। जो हिंदू वो गंधा धर्म है और वो लोग दुर्भागा है जो पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है। ये बात हमारा नहीं है, ये बात तृणमूल का कोई एमएलए का है, मुख्यमंत्री का है। उसको पूछिए। एक चीज बताइए, वो बांग्लादेश में क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रही है? और वहीं दूसरा सवाल ये है कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि कहाँ है, बोल नहीं रहे अमित शाह और मोदी जी। देखिए बांग्लादेश में जो हुआ है वो जो बीजेपी है, जो बीजेपी का परिवार है, जो हिंदू संगठन है वही लोग प्रतिवाद कर रहा है। ममता बनर्जी और बुद्धिजीवी जो लोग बुद्धि बेच के खा रहा है वो लोग यहाँ पर एक भी नहीं है, एक भी मोमबत्ती नहीं जल रहा है कलकत्ता की सड़क में। तो आज जो लोग दीपू दास जो यहाँ पर जो लोग प्रतिवाद कर रहा है वहाँ पर जो आगुन जल रहा है वो घर में हिंदुओं का, उसके लिए जो प्रतिवाद कर रहा है वो भाजपाई है, वो हिंदू है। वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर ममता की पुलिस लाठी मार रहा है, वो
उनको पूरा नोच दे रहा है, उसको रक्ताक्त तो कर रहा है, लहू बहा रहा है। यही ये पश्चिम बंगाल का परिस्थिति एक है। आखिरी सवाल आपसे, ये बताइए, वो भी तो हिंदू हैं, वो भी ब्राह्मण है, मंच से जो है बढ़िया मंत्रोच्चार कर रहे हैं क्या? देखिए, विष्णु माता बोल रहा है, तो हमको मालूम नहीं वो कौन धर्म का वो है। वो हिंदू धर्म का गंदा धर्म बोल रहा है, तो वो हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या जैन हमको मालूम नहीं है वो कौन धर्म का है। कौन धर्म का है? मैम, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार अगर परिवर्तन की बात करें तो दीदी, क्या ममता दीदी को चौथी बार आप लोग चुनना पसंद करेंगे? नहीं, हम लोग इस बार मतलब 26 का निर्वाचन, हाँ। पीसी भाइयों का विसर्जन, इस बार हम लोग विसर्जन देने वाले हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो क्या किया, आज देखिए 5 साल से शुरू करके 80 साल की जो महिला है सुरक्षित नहीं है, आज सुरक्षित नहीं है। रेप करके फेंका जा रहा है उन लोगों को रास्ते पे। हाँ। तो ऐसे कैसे हम लोग उसको माने? हाँ। मतलब यह महिला का कोई निरापत्ता नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। हाँ। जो एक महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती है, वो कैसे हम दूसरी बार के लिए चुने हम लोग। हाँ। इसलिए 26 का निर्वाचन और पीसी भाइयों का विसर्जन हम देंगे इस बार। जी, आप महिला हो के महिला का विरोध कर रही हैं? वो महिला होके वो महिला का कुछ दुख दर्द समझती है क्या? वो समझती है क्या? मतलब हम लोगों का मतलब चलना, हम लोग तो मतलब निरापत्ता हीनता जो बोलता है उस चीज़ से हम लोग भोग रहे हैं। हम लोग रास्ते पे नहीं निकल सकते हैं क्योंकि आज गुंडा बदमाश का इतना मतलब तांडव हो चुका है। हम लोग सेफ नहीं है। हम लोगों का जो बेटी है, आज जो बेटी हम लोगों का स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, वो लोग सेफ नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग क्या पूरी पश्चिम बंगाल नहीं चाहता है इस बार ममता बनर्जी हो। अच्छा, विकास नहीं हुआ है बंगाल में? क्या विकास हुआ है? हाँ। बारिश के टाइम कलकत्ता पे क्या होता है? स्विट्जरलैंड होता है, लंदन होता है, यहाँ पर समुद्र हो जाता है रास्ते पे। तो किस तरह का विकास किया है उन्होंने? थोड़ा दिखा सकती है वो? मतलब दीदी से इतनी नाराजगी, तो लोग कह रहे हैं 3 बार लोगों ने चुना, हल्की बात है। वो तो लूट करके लिए है। हाँ? वो तो लूट करके लिए है। वो बोलती है ना, जो भाजपा लूट करती है, ईवीएम लूट करती है, वो खुद मारपीट करके लूट करके ली है। अभिषेक बनर्जी को कैसा नेता आप मानती हैं? वो तो जैसे पप्पू है, वो ऐसे ही हम लोगों का ही बंगाल का पप्पू है। पप्पू है। अरे पढ़ाई लिखाई किया है मैम, तो पप्पू जैसा ही बात करता है ना। हम लोग उसको मतलब ऐसा कोई नेता हम लोग नहीं मानते हैं उन लोगों को। लोग उनको यूथ एकदम पसंद करते हैं उनको। नहीं, ऐसा कोई क्रेज नहीं है। हम मानते हैं ऐसा कोई क्रेज नहीं है, उनकी पार्टी का ही होगा। हम इधर का बाकी किसी का क्रेज नहीं है उनके अभिषेक बनर्जी के ऊपर। बंगाल में नहीं है। मैम, आप क्या कहना चाहोगे, बंगाल कितना बदला 15 साल में? बदला एक ही बदला है। पहले थोड़ा कुछ लोग चोर थे, अब सारा लोग तृणमूल का जो है टीएमसी का सब जगह चोरी है। बच्चों का मिड डे मील चोरी हो रहा है, राशन चोरी हो रहा है, दवाई चोरी हो रहा है, नकली दवाई हो रहा है। किस चीज़ का चोरी नहीं हुआ? तो लोग तो आजकल तृणमूल को देख के तो चोर बोलता है, चोर आवाज़ देता है। तो क्या करेगा? सबका पॉकेट भरने के लिए ये लोग ये चोरी ही कर लिया। तृणमूल लोगों का पॉकेट भर गया, सब बड़ा घर बना लिया। जो हुआ है, जो प्रगति हुआ है उन लोगों का हुआ है, उन्नति उन लोगों का हुआ है, आम आदमी का कुछ नहीं हुआ। क्या मोदी जी उनके साथ दुर्नीति करते हैं, पैसा ही नहीं देते? देखिए, हमारा जो संविधान में है, केंद्र राज्यों का एक सिस्टम में चलता है। जो सेंटर को तो हिसाब देना पड़ेगा ना राज्यों को। आपको एक पैसा देगा, उसका हिसाब लेगा, फिर ना पैसा देगा। तो जो भी आया, इतना चोरी हुआ और इतना पैसा वापस चला गया। कुछ प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया था, काम नहीं हुआ, पैसा वापस चला गया। जो सिस्टम है, तो यहाँ से कहाँ का काम होगा? मोदी जी तो इसलिए पैसा नहीं देता, कुछ पैसा डायरेक्ट दे रहा है। तो इससे भी उसका गुस्सा। लक्की भंडार वाली बात है वो। देखिए, 1000 रुपया में क्या होता मालूम नहीं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनका घर का जो आदमी होता है वो लेके दारू पी जाता है। 1000 रुपया में घर नहीं चलता। वो लोग बोलते हैं ऐसा कि 1000 रुपया लोग की बना, तो लोग देखता है ठीक है, मिल जाता है, मिल लिया, ले लो। लेकिन वो काम का कुछ नहीं है, क्योंकि उनका बच्चों का पढ़ाई में भी कुछ, कहीं पे भी 1000 रुपया से क्या होता है? दे तो रही है ना, वो दे रही है। कभी 1 महीना मिलता, किसी को नहीं मिलता, और दे रहा है वो अपने आदमी को ही दे रहा है, वो सबको नहीं देता। थैंक यू। कभी नहीं, क्योंकि ये दीदी है तो हमारे तो दीदी नहीं। नहीं, हमारे दीदी नहीं है। वो दीदी नाम उनका पार्टी का लोग उनको दीदी बताते हैं, हम उनको दीदी नहीं बताते। वो हमारे लिए सीएम है, ये मुख्यमंत्री है, सीएम है ममता बनर्जी। में हम लोगों का दीदी नहीं। अगर दीदी होते तो हमारा हाल ऐसा नहीं होता। नो एजुकेशन, नो हेल्थ, नो एनीथिंग। स्वास्थ्य साथी नहीं है, स्वास्थ्य साथी काम नहीं कर रहा है क्या? कुछ नहीं काम कर रहा है। अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके आप बड़े नर्सिंग होम में जाइए, किसी को लेके, उधर बोल देते हैं कि पहले 50,000 60,000 रुपया भरो, फिर हम देखेंगे कि ये कार्ड चालू है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा केस में ऐसा होता है कि वो लोग बोल देते हैं कि ये कार्ड
अभी बेकार है, ये चलेगा नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो किस काम के लिए? अगर आयुष्मान भारत होता तो हम लोगों को 5 लाख की ये स्वास्थ्य ये के नाम पे हम क्यों चलाएं? जो केंद्र में चल रहा है उस योजना को क्यों चलाएं? क्या वजह है? क्यों नहीं चलाएंगे? जिन जिन राज्यों में ये केंद्रीय प्रकल्प चालू है, ये आयुष्मान भारत चालू है, उन लोगों को देखिए कितना अच्छा है वो दिन। मोदी जी ने बताया था अच्छे दिन आएगा। उन स्टेट में, वो स्टेट में जो बीजेपी रूलिंग पार्टी है जहाँ जहाँ पर, उधर तो अच्छे दिन आ गया, लेकिन बंगाल में अभी भी नहीं आया। बंगाल में अच्छे दिन कब आएंगे? दीदी के साथ अगर इस बार चुनना हो तो? दीदी तो अब पीसी हो गया है ना, दीदी नहीं रही है। हाँ। तो देखिए क्या हो गया दीदी पीसी हो गया है। हाँ। तो दीदी पीसी हुआ है, दीदी नहीं रही है, इसीलिए दीदी सबका काम नहीं कर रहा है। जिसका पीसी है, जिसका बुआ है, उसका ही काम कर रहा है। और दीदी बोल रहा है कि 8 बजे के बाद घर से मत निकलो। तो दीदी सुरक्षित देने से खुद ही मना कर रहा है कि हम सुरक्षित देना नहीं हो सकता है। सुरक्षित देने के लिए उनके ये सरकार नहीं दे सकता है। तो इसीलिए वो 8 बजे के बाद महिला को घर से निकलने में मना करते हैं। तो यही तो पश्चिम बंगाल का हालत है, लेकिन वो तो क्योंकि सुरक्षा के लिए हो सकता है ना मैम। जो